नमस्कार मित्रों, आपका दिग्विजय स्टडी चैनल पर स्वागत है। मैं विपिन कुमार। आज हम आपको एक बात से रूबरू कराने आए हैं कि वर्तमान योगी सरकार में अभी 38,000 पुलिस की वैकेंसी निकलनी है। इसके लिए हम और हमारे दिग्विजय भाई ने बैठकर एक निर्णय लिया कि हम क्यों ना जो लड़के कहीं बाहर कोचिंग करने नहीं जाना चाहते हैं कि पैसे नहीं हैं, तो हम सभी लोग YouTube के माध्यम से आप तक पुलिस की तैयारी करवाएंगे। और मैं विपिन कुमार आपको पॉलिटी, हिंदी और अन्य विषय और भी जीके पढ़ाएंगे। ठीक है, साथ में दिग्विजय सर आपको मैथ पढ़ाएंगे। हम आज शुरुआत करेंगे पॉलिटी की। संविधान की वर्णन करेंगे, संविधान की संरचना के बारे में बताएंगे, संविधान की अवधारणा के बारे में बताएंगे। संविधान की अवधारणा से पहले हमें कुछ राज्य के बारे में बात कर लेनी चाहिए। जो भारत है कई राज्यों से मिलकर बना है। भारत देश का निर्माण कई राज्यों से हुआ है और कई छोटे छोटे राज्यों से हुआ है। अगर आज हम शुरुआत करेंगे तो राज्य से शुरुआत करेंगे। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान को हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 भारत शासन स्वतंत्रता अधिनियम तक पढ़ेंगे। और यही संविधान की अवधारणा है और संविधान का इतिहास है। भारत शासन अधिनियम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राज्य। जैसे कि हमने आपको बताया कि संविधान की अवधारणा में हमने आपको बताया या संविधान की संरचना के बारे में बताया। संविधान की अगर हम शुरुआत करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और 1947 के स्वतंत्रता भारत शासन अधिनियम तक। और इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम राज्य की कल्पना कर लेते हैं। राज्य किसे कहते हैं? अगर हम बात करें तो राज्य 4 अंगों से मिलकर बना होता है। राज्य 4 अंगों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से अंग होते हैं? अगर हम बात करें उनमें सबसे पहले होती है जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुत्व और सरकार। राज्य के 4 अंग होते हैं जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुत्व और सरकार। आपके मन में विचार आ रहा होगा, ये तो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे जनसंख्या क्या है, भूभाग क्या है। और आपको अगर नई बात है तो आपके मन में विचार आ रहे होंगे संप्रभुत्व किसे कहते हैं। संप्रभुत्व का अर्थ होता है बाहरी और आंतरिक निर्णय। बाहरी और आंतरिक निर्णय स्वयं लेना। संप्रभुत्व का अर्थ क्या होता है? बाहरी और आंतरिक निर्णय स्वयं लेना। आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। आप लोग नोट डालें और लिखें। संप्रभुत्व के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रभुत्व के बिना किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, संप्रभुत्व क्या होता है? संप्रभुत्व का मतलब होता है बाहरी और आंतरिक निर्णय स्वयं में लेना। अगर हम बात करें राज्य के निर्माण की, तो राज्य के निर्माण में विशेष अंग यानी कि विशेष महत्वपूर्ण अंग होता है संप्रभुत्व। और संप्रभुत्व के बिना किसी भी राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम बात कर लें राज्य की, तो हेडिंग डालो राज्य।
हेडिंग डालिए राज्य। राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। देखिए, राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना। जब तक राज्य का निर्माण संभव नहीं है, जब तक एक जो उत्तरदायी जो शासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और जो कल्याणकारी योजनाएं नहीं लागू करेगा। सिर्फ राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोगों का कल्याण करना, लोगों का भला करना और उन्हें बराबर के किसी में भेदभाव न करना, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। राज्य की तभी कल्पना की जा सकती है। अब बात करें हम सरकार की। हमें जनसंख्या पता है, भूभाग पता है, सिर्फ संप्रभुता पता नहीं था। एक शब्द नया था तो हमने बताया बाहरी और आंतरिक निर्णय स्वयं लेना का क्या है? संप्रभुत्व है। उस संप्रभुत्व की कल्पना के और राज्य की कल्पना हम किसके बिना नहीं कर सकते हैं? संप्रभुत्व के बिना। हम बात करें सरकार की। सरकार क्या है? हेडिंग डालो सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं जो यह तय करती है, जो यह तय करता है क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और दोनों पर निगरानी। क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और दोनों पर निगरानी। अगर हम बात करें तो सरकार की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब सरकार के पास कितने अंग हों? 3 अंग हों और वो यह तय करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और जो ये तीसरा अंग है वो दोनों पर क्या करता है? निगरानी करता है। क्या होना चाहिए वो कार्य करती है व्यवस्थापिका। कैसे होना चाहिए वो कार्य करती है कार्यपालिका और इन दोनों पर जो निगरानी करती है वो क्या होती है? न्यायपालिका। दोस्तों, साथियों, व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना, ठीक है। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है कानून को, यानी व्यवस्थापिका द्वारा कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का क्या कार्य होता है? कानूनों की समीक्षा करना। सुनो,
सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? हमने आपको बताया सरकार सबसे पहले यह तय करती है कैसे क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और दोनों पर यह क्या करती है, तीसरा भाग निगरानी करता है। क्या होना चाहिए वो यह तय करती है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है संसद से कानून का पास करवाना, और कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, जो कानून बनकर तैयार हुए हैं उनको जनता पर क्या करना है, बताओ, भारत की जनता पर लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य होता है उन कानून जो कानून बनकर तैयार हुए हैं, जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं कानून, उनकी समीक्षा करना, क्या यह कानून जनता के लिए हितकारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो न्यायपालिका उस पर क्या करेगी, स्थगित कर देगी उन कानूनों को। तो आप लोग हेडिंग डाल लो व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य, व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य विधि का निर्माण करना है। विधि मतलब कानूनों का निर्माण करना है। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य विधि का निर्माण करना है। ठीक है। अब आपके मन में एक विचार आ रहा हो कानून कैसे बनता है, तो कानून के लिए एक समिति होती है, वो समिति कानून को बनाती है, फिर वह हम कह सकते हैं लोकसभा में पेश की जाती है। लोकसभा में साधारण बहुमत या विशेष बहुमत से पास होकर राज्यसभा में जाती है। राज्यसभा में भी साधारण बहुमत या विशेष बहुमत द्वारा पास हो जाती है। पास होने के बाद उस कानून को हम या उस पत्र को हम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति जिस दिन उस पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं तभी से वह कानून लागू हो जाता है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत करने के बाद यह जनता पर कानून प्रभावी हो जाता है। अब इसकी समीक्षा कौन करता है, न्यायालय करता है। यदि न्यायालय में जो समीक्षा में यदि यह पाया गया कि यह जो कानून बने हैं वो कल्याणकारी नहीं है, तो न्यायालय क्या कर देगा, उनको रद्द भी कर सकता है और कुछ दिन के लिए स्थगित भी कर सकता है, जब तक सरकार उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे सकती है। आपने देखा होगा वर्तमान में एक घटना हुई है, जैसे कृषि कानून 3 लेके आई थी भारत सरकार, मोदी सरकार कृषि कानून 3 लेके आई थी। उन पर किसानों ने विरोध किया कि नहीं किया? किसानों ने विरोध किया। जैसे ही विरोध किया तो वह न्यायालय में मामला गया। न्यायालय में उन्होंने निर्णय यह दिया कि जब तक किसान संतुष्ट नहीं हो जाते इन कानूनों को स्थगित कर दिया जाए। तो व्यवस्थापिका ने अपना कार्य किया। व्यवस्थापिका मतलब संसद ने, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में बिल पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पारित हुआ, हमने राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने उसमें सिग्नेचर कर दिए, वह एक कानून बनकर तैयार हो गया। कानून जैसे ही बनकर तैयार हुआ तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम आपको सिविल सर्विस वाले या सिविल सर्विस SDM, DM ये सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है कि जो कानून बनकर व्यवस्थापिका ने हमें पहुँचे हैं उनको जनता पर लागू करना। और न्यायपालिका का ये भी कार्य है कि उनकी समीक्षा करना, साथ साथ में ये भी कार्य है कि उन कानूनों को सही तरीके से लागू कराने में सक्षम कार्यपालिका है या नहीं है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। न्यायपालिका की ये कार्य, न्यायपालिका का मुख्य ये कार्य है कि सीधी सी बात ये, वो समीक्षा भी करेगी और वो इन दोनों की भी समीक्षा करेगी कि आप जो आप कार्यपालिका की भी समीक्षा करेगी आप सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। व्यवस्थापिका आपको समझ में आई। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या है, कानूनों का या विधि का निर्माण करना। हेडिंग डाल लो कार्यपालिका। लिखो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को
लागू करना। कानूनों को लागू करना। तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है जो व्यवस्थापिका द्वारा कानून निर्माण किए जाते हैं, उन कानूनों को क्या करना है, लागू करना। हेडिंग डाल दो, न्यायपालिका। लिखो इसमें न्यायपालिका। न्यायपालिका दोहरी भूमिका निभाती है। नंबर 1 यह है कानूनों की जांच करती है। जिसे न्यायिक पुनर्लोकन कहते हैं। जिसे न्यायिक पुनर्लोकन कहते हैं। जिसे न्यायिक पुनर्लोकन कहते हैं।